रिक्शा जो है मेरा आविष्कार है और मैंने इस पे पेटेंट लिया था 2005 में। 2015 में माननीय कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस पे इंजंक्शन जारी किया था 159 कंपनीज के ऊपर पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट, पेटेंट चोरी के एक मामले पे। और इस पे इंजंक्शन जारी होने के बाद 2017 साल में कलकत्ता हाई कोर्ट ने इसकी रजिस्ट्रेशन रद्द कर दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस ऑर्डर को बरकरार रखा था 2017 साल में। उसके बाद जब ये ई रिक्शा लॉन्च हुआ 2016 में, अचानक माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये वाराणसी में मयूरी ब्रांड का ई रिक्शा लॉन्च कर दिया जिसके ऊपर इंजंक्शन था और हमने इस लॉन्च को चैलेंज किया माननीय त्रिपुरा हाई कोर्ट में। तो त्रिपुरा हाई कोर्ट ने भी इस लॉन्च को इलीगल करार दिया 2017 साल में। फिर माननीय प्रधानमंत्री जी को हमने पत्र लिखा कि भाई ये हमारा पेटेंट है, आप ऐसा ना करें, इससे हमें ऑर्डर को ये लागू करने में दिक्कतें आ रही हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कलकत्ता हाई कोर्ट में बयान दिया उनके वकील ने कि भाई प्रधानमंत्री जी को इस ई रिक्शा के पेटेंट के होल्डर के बारे में जानकारी है और वो उचित कार्रवाई कर रहे हैं। तो इस आधार पर रिट पिटीशन डिस्पोज्ड ऑफ हो गया। फिर अभी रिसेंटली क्या हुआ, रजिस्ट्रेशन कैंसिल्ड है। उस दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी ने 6 मार्च 2019 को एक विज्ञापन छपवा दिया टाइम्स ऑफ इंडिया और वर्तमान में कि 2 करोड़ ई रिक्शा ने जॉब क्रिएट करा है। तो ये बहुत ही शॉकिंग था क्योंकि जब जिस गाड़ी को इलीगल करार दे दिया कोर्ट ने और जिसका रजिस्ट्रेशन रद्द कर रखा है, जिस पे माननीय कलकत्ता हाई कोर्ट और वेरियस हाई कोर्ट में केस चल रहा है, उस मतलब इलीगल गाड़ियों ने कैसे जॉब क्रिएट किया, ये तो पहला सवाल है। सेकंड है कि हमारा इस मुद्दे को लेकर के हमने हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो एसआईनी है उन्होंने चैलेंज किया गुवाहाटी हाई कोर्ट आइजॉल बेंच में इस मैटर को। तो आइजॉल बेंच ने ये ऑब्जर्व कर दिया, हमने तो इंजंक्शन के लिए प्रेयर किया था, आइजॉल बेंच ने ये ऑब्जर्व कर दिया कि इट इज़ अ क्रिमिनल एक्ट और इस पर एफआईआर अभी तक क्यों नहीं हुआ, ये सवाल उठा है। हमने सीबीआई में कंप्लेन दिया, सीबीआई में कंप्लेन देने के बाद सीबीआई ने कोई एक्शन नहीं लिया, जबकि इससे पहले भी सीबीआई ने इंक्वायरी किया था, डीएसपी ने रिपोर्ट भी दिया था डायरेक्टर सीबीआई को कि प्राइमा फेसी केस हैज़ बीन मेड आउट और इस पे एफआईआर रजिस्टर होनी चाहिए। तो हमने फिर दिल्ली हाई कोर्ट, माननीय दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। माननीय दिल्ली हाई कोर्ट में हमने पिटीशन दायर की। माननीय चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट ने हमें लीव ग्रांट किया कि अगले दिन 26 तारीख को आप मूव करें इस पिटीशन को। तो सीबीआई ने फिर टाइम सीक कर लिया इस पर और ये मैटर 8 तारीख के लिए एडजर्न हो गया। फिर हमने सिविल सूट लगाया, हमारा 1 लाख करोड़ का जो नुकसान हुआ क्योंकि पर ई रिक्शा में 5,000 करके क्लेम था और 2 करोड़ ई रिक्शा डिस्ट्रीब्यूशन का गवर्नमेंट एड में हवाला दिया जा रहा था। तो उस आधार पे हमने 1 लाख करोड़ का सूट लगाया था माननीय नितिन गडकरी जी और प्रधानमंत्री जी के ऊपर। तो उस सूट को कलकत्ता सिविल जज ने खारिज किया था ये बोल के कि आप पहले एडवांस नोटिस देकर आइए। हमने ये छूट मांगी थी कोर्ट से कि भाई इस मैटर में एक्सट्रीम इमरजेंसी है, हम एडवांस नोटिस तक का वेट नहीं कर सकते। तो छोटे कोर्ट ने हमारा खारिज कर दिया पिटीशन। डिस्ट्रिक्ट जज में गए, लर्नेड डिस्ट्रिक्ट जज ने भी इसको खारिज कर दिया कि भाई आपका जो मैटर है, जो पेटेंट है वो प्रोटेक्टेड है ऑलरेडी हाई कोर्ट से, ये तो ये कहते हुए खारिज कर दिया। फिर हम हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट में गए तो लास्ट 1 मई 2019 के ऑर्डर से माननीय कलकत्ता हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री जी और नितिन गडकरी जी और दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को और बंगाल के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को नोटिस जारी किया ये कहते हुए, इन व्यू ऑफ प्राइमा फेसी केस हैविंग बीन मेड आउट बाय द पिटिशनर नंबर 1 as to the court below having acted without jurisdiction in returning the plaint of the petitioner on the ground of non-compliance of section 80 of CPC without looking into extreme urgency involved। कोर्ट ने ये कह दिया कि प्राइमा फेसी केस मेड आउट हो रहा है और कोर्ट बिलो ने ये गलती की है नोटिस ना जारी करते हुए, और इसी आधार पे नोटिस जारी किया उन माननीय प्रधानमंत्री जी को, गडकरी जी को और दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री कैलाश गहलोत और शुभेंदु अधिकारी बंगाल के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को इस आधार पे। और इसी पे हमारी ये डिमांड है कि भाई इलीगल ई रिक्शा जो बिक रही है आज के डेट में, सरकार का पब्लिक एक्सचेकर का रुपया लॉस हो रहा है, ये लोग जीएसटी नहीं पे कर रहे हैं, लोगों को रजिस्ट्रेशन कैंसिल है, लोगों को धोखाधड़ी करके ये बेच रहे हैं। तो लोगों से भी हमारा ये अनुरोध है कि हम उन्हें 2 लाख करके मुआवजा उन कंपनियों से दिलवाएंगे जो इलीगली उन्हें बेच रहे हैं, तो वो हमसे जुड़े, हम फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें दिलवाएंगे। और सेकेंडली हमारी ये मांग है सरकार से कि सरकार इस तरह से इलीगल चीज़ों को ना प्रोत्साहन दे जिससे कि कोर्ट के ऑर्डर को पालन करने में दिक्कत आए, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर पालन करना हमारा भी दायित्व है और सरकार का भी दायित्व है। अभी जो रॉयल्टी है वो कितनी बनती है? टोटल अभी तक जो सरकारी विज्ञापन में छपा है 2 करोड़ का आंकड़ा दिया है इन्होंने। हमारा क्लेम केंद्र सरकार को 5,000 करके पर ई रिक्शा करके था, तो उस आधार पे 1 लाख करोड़ का रॉयल्टी बनता है। आपने इसके लिए पेटेंट कहाँ पर कराया? भारत सरकार में 2005 में। 2005 बिल्कुल, और भारत सरकार ने 2005 में मुझे पेटेंट दिया
आपके पास कोई आंकड़ा है कि कितनी अभी तक ई रिक्शा बिकी है? 2.5 करोड़ के लगभग ई रिक्शा बिकी है टोटल। और हमने दिल्ली हाई कोर्ट में ये पिटीशन भी लगाया है कि जो इलीगली बिकी हैं कोर्ट के ऑर्डर के अवहेलना से जिनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल था उन सभी लोगों को 2 लाख करके ये कंपनियां मुआवजा दें फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि इन्होंने इलीगल तौर पे उन्हें इन्फॉर्म ना करके गैर कानूनी चीज़ बेचा है। इंडिया के अलावा और कहाँ जो थाईलैंड में है, बैंकॉक में है, पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में, सार्क यूनियन में, सारी जगहों पे है। श्रीलंका में भी हम एग्रीमेंट करके आए। वो सब आपको रेट दे दे रहे हैं? बिल्कुल। हमारा मेन कंसर्न है पेटेंट जो एक्ट है वो पेरिस कन्वेंशन और हॉग कन्वेंशन में बंधा हुआ है। ये एक इंटरनेशनल कानून है, अंतर्राष्ट्रीय कानून है, और इस आधार पे अगर भारत इस अंतर्राष्ट्रीय कानून को वायलेट करती है और बीइंग हेड ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट अगर भारत इस कानून को अवहेलना करती है तो हमें इंटरनेशनल कोर्ट में जाना पड़ेगा भारत सरकार के विरुद्ध में, और ये भारत के लिए एम्बैरेसमेंट होगा। तो हम चाह रहे हैं, क्योंकि हमें ऑलरेडी हमारा राइट्स जो है वो प्रोटेक्शन मिला हुआ है। सब्सक्राइब करें।